नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पौष मास की पूर्णिमा के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। देखिए, पौष मास की जो पूर्णिमा है इस बार की बहुत ज्यादा शुभ संयोगों को लेकर आई है। वैसे तो देखिए, हर पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो व्रत के साथ साथ स्नान दान की तिथि होती है और इस दिन विशेष पूजन हम करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का। और इस दिन सत्यनारायण स्वरूप में भगवान की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व और फल बताया गया है। पूर्णिमा की तिथि में माता लक्ष्मी की पूजा और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो चंद्रदेव की आराधना इस दिन विशेष करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार की जो पौष पूर्णिमा है वो इतना महत्व क्यों रख रही है और क्या वो शुभ संयोग हैं जो पौष मास की पूर्णिमा पर बनने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। देखिए, इस बार की जो पूर्णिमा की तिथि है वो पुनर्वसु नक्षत्र में आई है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग और गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में जैसा कि वर्णित है कि इस शुभ योग में जो भी हम पूर्णिमा की तिथि में दान और पुण्य के कर्म करेंगे, जो भी धार्मिक कर्म हम करते हैं, ऐसे शुभ योगों में शुभ मौकों पर उसका फायदा, उसका जो फल है हमें कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा इन अद्भुत संयोगों के साथ आई है। जो भी लोग व्रत कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायी होगी ये पूर्णिमा। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं, उसके बाद दान करते हैं, पुण्य के कर्म करते हैं, तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जो पौष मास की पूर्णिमा है, व्रत हमें इस बार किस दिन रखना है, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो क्या है और जो व्रत की विधि होगी, साथ ही इस दिन हमें क्या ऐसे कर्म हैं जो जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पौष मास की पूर्णिमा हम किस दिन मनाएंगे। देखिए, दो तिथियों को, दो दिवसों को लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, लेकिन पौष मास की पूर्णिमा शुरू तो हो रही है 24 तारीख को, 24 जनवरी को, लेकिन रात्रि काल में हो रही है। तो जब भी उदय तिथि में हमें पूर्णिमा मिलती है तो हम उसी दिन में पूर्णिमा का व्रत जो भी लोग धारण करते हैं करेंगे। तो 25 जनवरी 2024 को पौष मास की पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखना चाहते हैं वो रखेंगे। 25 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा की जो तिथि है वो 24 जनवरी को हालांकि रात में 9:24 पर शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 25 जनवरी को रात में 11:23 पर। तो संपूर्णता से उदय तिथि में हमें 25 तारीख को पूर्णिमा मिल रही है। इस दिन अब जो दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि चंद्रोदय का समय क्या होगा, क्योंकि जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए चंद्रोदय का समय बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो 25 जनवरी को चंद्रोदय शाम में करीब 5:29 पर होगा। देखिए, इसके बाद ही जो पूर्णिमा के व्रतधारी हैं वो चंद्रमा को अर्घ देते हैं और अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं। आज के दिन पूर्णिमा की तिथि में रात्रि के समय में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, जिससे कि हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो और सुख समृद्धि बनी रहे। तो आज इन देवी देवताओं की पूजा विशेष की जाती है। अब दोस्तों, जो पूर्णिमा की तिथि होती है, देखिए आज के दिन ना जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तो करते ही हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है और द्रव्य पदार्थों का कारक है, तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन चंद्रमा, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि में अपने संपूर्ण रूप में होता है, अपनी सभी कलाओं से युक्त होता है, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। और इसके साथ ही जो ये पौष मास की पूर्णिमा होती है, इसके बाद देखिए माघ मास की शुरुआत हो जाती है और यहीं से इसी दिन से शुरू हो जाता है माघ मेला। तो प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत भी हो जाएगी, जिसमें की बड़ी संख्या में पूरे देश से वहां पर पहुंचते हैं श्रद्धालु, क्योंकि जो माघी स्नान होता है उसमें संगम पे स्नान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर श्रद्धालु पूरे देश विदेश से पहुंचते हैं। अब दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा का आप व्रत अगर धारण कर रहे हैं, जो लोग भी करना चाहते हैं,
और जो लोग जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा हर मास कई लोग कराते हैं और कई लोग विशेष मौकों पे कराते हैं, तो पौष मास की पूर्णिमा पर क्योंकि बहुत सारे शुभ संयोग हैं, तो अगर आप भी भगवान सत्यनारायण स्वरूप की इस दिन पूजा आराधना कथा कहना चाहते हैं, अपने घर में करवाना चाहते हैं, तो जरूर करवाएं। अब आज के दिन की जो पूजा विधि होगी, जो लोग पूजन करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वो सुबह उठेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देंगे। देखिए आज के दिन गंगा स्नान का, वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, आज ही से माघी स्नान भी शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते किसी भी पवित्र नदी या तीर्थ पर, तो आप घर में ही जो आपके नहाने का जल है उसमें किसी भी तीर्थ का जल मिला करके उससे ही स्नान कीजिए। इसके बाद भगवान सूर्य का आपको आज के दिन जरूर पूजन करना है, मतलब सूर्य उपासना, सूर्य को अर्घ देने को ही हम भगवान सूर्य का पूजन मानते हैं, क्योंकि साक्षात देव हैं। तो भगवान सूर्य के मंत्रों के जाप के साथ ही आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आज विधि विधान से आपको पूजन करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं देखिए वो भी इसी प्रकार करेंगे, और जो व्रत नहीं करते सिर्फ पूजा करना चाहते हैं वो भी इसी विधि से कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि में देखिए भगवान श्री विष्णु की पूजा तो हम विशेष करते ही, माता लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन हमें विशेष करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु को जैसे कि आप पीली चीजें अर्पित करते हैं, तो माता को सफेद चीजों का आप भोग लगाइए, माता को एक कमल का पुष्प अर्पित कीजिए। माता के पूजन में मखाने या बताशे का भोग आज के दिन अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत ज्यादा आप पे मां प्रसन्न होती हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा सुबह और शाम दोनों ही समय की जाती है। तो शाम मतलब रात्रि कह सकते हैं, रात्रि के 9 से 10 बजे के बीच में आज लक्ष्मी माता की पूजन जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से और विधि विधान के साथ करता है, उनके मंत्रों का जप करता है, धन धान्य की कभी भी ऐसे व्यक्तियों को उनके जीवन में किल्लत नहीं होती है। तो शाम के समय जैसे आपने सुबह में पूजा की भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, और रात में आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है, तो माता को रात में खीर का भोग आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी मखाने या बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। माता को एक कमल का फूल अर्पित कीजिए, नहीं हो सके तो कमल गट्टे की माला ही अर्पित कीजिए। इसके बाद में इत्र, आज की पूजा में माता को इत्र आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में कोई भी एक मंत्र, माता लक्ष्मी का एक मंत्र आप ले लीजिए और उसका जाप कीजिए, 1 माला 5 माला जैसा आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णिमा की तिथि में माता लक्ष्मी की उपासना करता है, कभी भी आर्थिक संकट वैसे व्यक्तियों के जीवन में नहीं होती है। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आज के दिन तुलसी माता में भी शुद्ध घी का एक दीपक संध्या काल में आपको जरूर लगाना है। इस बार की पूर्णिमा देखिए बृहस्पतिवार की पूर्णिमा है, बहुत ही शुभ संयोगों में आई है, तो हर बृहस्पतिवार के दिन हमें केले के पेड़ को जरूर सिंचित करना चाहिए। और आज पूर्णिमा की तिथि भी है, गुरुवार का दिन है, तो गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का इससे अच्छा मौका क्या होगा। देखिए और गुरु पुष्य योग भी है, तो आज के दिन आपको केले की जड़ में गुरु बृहस्पति को याद करते हुए आपको हल्दी मिश्रित जल थोड़ा सा मीठा करके अर्पित जरूर करना चाहिए। एक शुद्ध घी का दीपक आपको आज केले की जड़ में भी जरूर लगाना चाहिए। इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मजबूत होते हैं, और अगर गुरु प्रसन्न है तो समझिए आपके जीवन में बहुत प्रकार की जो तकलीफें बाधाएं होती हैं वो स्वतः दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का इस बार जो पौष मास की पूर्णिमा है अद्भुत शुभ संयोगों के साथ जो आई है, आपको पूजन करना है। इसके बाद में दान पुण्य का कर्म, देखिए हर पूर्णिमा की तिथि में हम करते हैं, तो पौष मास की पूर्णिमा के दिन भी आपको इस दिन दान पुण्य के कर्म जरूर करने हैं। क्या क्या दान करना है आज? अब देखिए आज की पूर्णिमा पे तिल का दान आप कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, कंबल और कोई भी ऊनी कपड़े आप चाहें तो जरूरतमंदों को, गरीबों को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपने जरूरतमंद लोगों की मदद की है, उनका जो आशीर्वाद मिलता है आपको, उससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पौष मास की अद्भुत संयोगों वाली इस पूर्णिमा पर आपको ये सभी कर्म करने हैं। पूजा का पूरा विधान मैंने बताया, सभी उपाय शेयर कर दिए हैं, जिससे आपको जिसकी आपको पूरी जानकारी है, और इसका पूरा लाभ भी जरूर उठाइए। वीडियो का देखिए पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे जरूर पूछ लें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उन सवालों के भी जवाब आप तक पहुंचा सकूं। इस तरह के वीडियोस आपको भी अच्छे लगते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियां यहाँ पर आपको लगातार प्राप्त होती रहेगी। सभी व्रत त्योहारों पर किए जाने वाले उपाय, पूरी संपूर्णता से पूजा विधि आपको किस प्रकार रखनी है, मैं लगातार शेयर करती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।